किस जगह पर है, लेकिन इस ब्लैकआउट के चलते कोशिश की गई, लेकिन अभी भी ड्रोन में आपको जो स्मॉल और मीडियम आर्म्स की फायरिंग है और नौशेरा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। जम्मू कश्मीर, जम्मू पठानकोट, राजौरी में ड्रोन से एक बार फिर से हमला किया है। पोखरन में भारत ने मार गिराया है पाकिस्तान का ड्रोन। यहाँ तक कि मौसमी ऐसा लगता है कि जगह भी वही है, उनके जो उन्होंने टारगेट सेट किए हुए हैं उसी पर वो रोज हमला कर रहे हैं। और पोखरन में भारत ने फिर उनके ड्रोन को मार गिराया है। मतलब ऐसा लगता है कि वो चाह रहा है कि उत्साह, और भारत चूंकि उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया है। मौसमी बताइए। बिल्कुल अंजना, देखिए हम जिस इलाके में हैं, पंजाब के बॉर्डर इलाके में, यहाँ पे हमें लगातार सायरन की आवाज आ रही है और लगातार कुछ देर पहले ड्रोन से हमले हुए हैं और उनको निस्तानाबूद किया है। लगातार सायरन्स हो रहे हैं और जिस तरह से कल और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई है। एक तरीके से पूरा ब्लैकआउट भी है और लगातार कुछ धमाकों की आवाज आ रही है। जाहिर तौर पे जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स को डेसिमेट किया है हमारी सेना ने, उसी तरह से की कार्रवाई आज भी देखने को मिल रही है। और ये वो वक्त है जो 9 बजे के बाद जैसे ही एक सुई 9 पे आई, तब से लगातार हमें ये धमाकों की आवाज आ रही थी। तो एक तरीके से हालांकि हम अपनी लोकेशन नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन हमने ये देखा कि किस तरह से जो एक स्टिपुलेटेड ब्लैकआउट है, उससे पहले ही लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने घरों की और स्ट्रीट लाइट से लेके सारी बत्तियां बंद कर दी थी। पूरी तरह से मुस्तैद ये पूरा इलाका है। ना सिर्फ सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है, बल्कि ग्राउंड पे भी हमने देखा कि हर एक इवेंचुअलिटी के लिए यहाँ के नागरिक भी तैयार हैं। यही वजह है कि अभी जहां हम लोग रुके हैं यहाँ पे भी एक कंप्लीट ब्लैकआउट है। बाहर क्योंकि कैमरे की लाइट है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लगातार राजस्थान के बाड़मेर और श्रीगंगानगर में भी रेड अलर्ट है। ये साफ इशारा कर रहा है शरद, ऐसे जो तमाम जगह है, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने टारगेट्स फिक्स कर लिए हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं। उनकी कोशिश सिर्फ ये है, वही जो आज विदेश सचिव की तरफ से और ब्रीफिंग में बताया भी गया था, साफ संकेत है। वो ये चाहते हैं कि हम उकसाएं और भारत कोई कदम उठाए, क्योंकि उनको पता है उनके नागरिक विमान उड़ रहे हैं और भारत जैसा देश कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो इसी के इंतजार में है। जालंधर में भी ब्लैकआउट हुआ है। कमलजीत, वहां से क्या जानकारी है? हम जो नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नजदीक है, वहां के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कम लाइट है, थोड़ी ही मूवमेंट की जा रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें, कुछ देर पहले जहां पे हम खड़े थे वहां पे हमने देखा कि ड्रोन की एक बड़ी एक्टिविटी थी और उसी समय हमने ये भी देखा कि काउंटर अटैक भी सुरक्षा बलों की तरफ से हुआ। भारतीय सेना की तरफ से बहुत इफेक्टिवली जो सारे जो ड्रोन्स थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया और ऐसा 3-4 बार हुआ। तो खास तौर पे इस वक्त हम बात करें, जो हम इलाका है जिसमें इस वक्त मौजूद हैं, वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि किसी वक्त भी गतिविधि हो सकती है। धमाके की आवाज भी दूर दूर से आ रही थी, तो हो सकता है कि शेलिंग भी हो रही है। जो नजदीकी पुंछ इलाका है वहां पे भी शेलिंग हुई है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, एक असमंजस का माहौल जरूर बना हुआ है, कहीं ना कहीं टेंशन है। ब्लैकआउट जगह जगह किया गया है। हमें पहले ही पता है कि उधमपुर है, पठानकोट है, बाकी जो इलाके हैं वहां पे ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। तो खास तौर पे बात करें, जो पिछले दिनों का एक सिनेरियो था, वो अब पाकिस्तान एक बार फिर शैतानी पे आ गया है। जिस तरह से अब दोबारा ड्रोन्स भेजने की कोशिश, एक पैनिक और केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर लगातार उसे काउंटर किया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। और क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है, पूरी तरह से सिविल पॉपुलेशन है वो कोऑपरेट कर रही है। 6 बजे तक दुकानें बंद हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं वो ज्यादातर अंदर हैं घर के। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि काफी गतिविधि है, खासतौर पे आसमान पे। अभी आपको बता दें, अगर हम ऊपर की तरफ दिखाएं, अभी कुछ नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन इसी आसमान पे कुछ देर पहले हमें काफी सारी ड्रोन की अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, वहां पर क्या स्थिति है? और बीते दिन भी ड्रोन्स को जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नीचे कर रहा था, मार गिरा रहा था, उसकी आवाजें आ रही थी। इस वक्त क्या खबर है वहां से? देखिए अंजना, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा मैंने